सुधा मूर्ति संकलन में हम आज स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न 2, जिनमें निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? जैसा कि हमने संकलन का अभ्यास किया तो वह पढ़कर हमें पता चलता है कि टेल्को कंपनी जो ऑटोमोबाइल कंपनी थी उसमें किस चीज के लिए, किस पद के लिए विज्ञापन था? इंजीनियर पद के लिए। इंजीनियर पद के लिए विज्ञापन था, यानी कि एडवर्टाइज थी। विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? यह भी हमें संकलन में बताया गया है कि सुधा जी विदेश जाकर कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। किस क्षेत्र में? कंप्यूटर विज्ञान। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही वह बाहर निकलती हैं तो जो नोटिस बोर्ड पे वह विज्ञापन देखती है, वहाँ पे छोटे अक्षरों में अंतिम पंक्ति में जो लिखा हुआ था कि स्त्री उम्मीदवार नहीं आ सकते हैं, उन्हें नहीं लेना है, इस पद पर नियुक्त नहीं करना है, तब सुधा के मन में क्या विचार आते हैं कि आज भी हमारे देश में स्त्री पुरुष के बीच इतना भेदभाव। और आगे हम लिख सकते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में इतना भेदभाव, और वह सुधा जी जो है वह मिटाना चाहती थी, डट कर सामना करना चाहती थी कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इनसे सहन नहीं हुआ कि आज भी स्त्री पुरुष के बीच में इतना भेदभाव किया जाता है। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं जो है इसका डट कर सामना करूंगी। इसके बाद है, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? साक्षात्कार जो पुनः उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तब जो पहले वृद्ध सज्जन थे टेल्को कंपनी के मालिक JRD टाटा, उन्होंने क्या कहा सुधा जी से कि भाई फैक्ट्री के कार्यस्थल पर एक महिला को रखा नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें अनुसंधानशाला में काम करना चाहिए, नहीं कि फैक्ट्री के मुख्य कार्यस्थल पर। ऐसा उन्होंने कहा। फैक्ट्री के मुख्य कार्यस्थल पर महिला को है वह काम नहीं दिया जा सकता, उन्हें अनुसंधानशालाओं में कार्य करना चाहिए। उसके बाद का प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी से उन्होंने शादी की थी, सुधा कुलकर्णी ने। उसके बाद है, इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो वह भी हमने देखा था कि इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को एक एक कंप्यूटर देने के लिए कहा था, और वह कार्य उन्होंने पूर्ण रूप से खत्म भी किया। एक एक कंप्यूटर देने वाले थे और वह काम कार्य रूप है वह उन्होंने पूर्ण भी किया था। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या उठी? जो हमें अंतिम वाक्य में कहा गया कि महिला क्या नहीं कर सकती है, तो तब सुधा मूर्ति सफलता के बारे में कहती है कि सफलता का यह जो रास्ता है, राह है, वह कठिन जरूर है लेकिन चलना जरूरी है। राह कठिन है पर चलना जरूरी है। महिलाओं के लिए यह राह जो है वह कठिन जरूर है लेकिन चलना जरूरी है। चलना तो है ही, तभी सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार यह हो गए प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर। उसके बाद मित्रों, स्वाध्याय में हमें पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द दिए गए हैं। परिसर, परिसर का मतलब होता है
आंगन, अथवा तो आप दूसरा शब्द उपयोग कर सकते हैं प्रांगण। इसके अलावा अगर आपको कोई आते हैं तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है शुरुआत। तो शुरुआत, उसके लिए समानार्थी पर्यायवाची शब्द है आरंभ। मेहनत, मेहनत के लिए पर्यायवाची शब्द लिखेंगे हम परिश्रम। उसके बाद है सूखा, सूखा यानी कि अकाल होना। जिसे हम दुष्काल कहते हैं गुजराती में। अनुसंधान, प्रयोग। इसके अलावा आप लिख सकते हैं संशोधन। पुरस्कार, पुरस्कार के लिए पर्यायवाची शब्द है इनाम। उसके बाद का प्रश्न है मित्रों विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है विरुद्धार्थी। आवश्यक, तो उसका विरुद्धार्थी होगा अनावश्यक। उसके बाद का शब्द है सौभाग्य, सौभाग्य का होगा दुर्भाग्य। उपस्थित, जो हाजिर कहते हैं वो, तो उसका होगा अनुपस्थित। उसके बाद है सज्जन, तो सज्जन का होगा दुर्जन। अपना, तो अपना का विरुद्धार्थी क्या होगा पराया। उच्च, उच्च का होगा नीच, निम्न, दोनों लिख सकते हैं। अधिकतम, अधिकतम यानी ज्यादा, तो उसका होगा न्यूनतम। उसके बाद हमें दिए गए मित्रों मुहावरे। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग। यहाँ मैं अर्थ लिखूंगी, वाक्य आप अपनी तरीके से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। फूला न समाना, इसका मतलब होगा बहुत प्रसन्न होना। वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं कि सुधा मूर्ति जी को टेल्को कंपनी में नौकरी मिलने पर वह बहुत प्रसन्न हो गई, तो वह फूली ना समाई। बात न पचना, यानी कि समझ में ना आना कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। सज्जन, वृद्ध सज्जन की बात सुधा जी को न पची, यानी कि समझ में ना आई। समझ में आती लेकिन उनको ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते वो लोग। फिर कहावत भी हमें एक दी गई है इस संकलन के अंदर, दो दूनी राग चौगनी। इसका मतलब होगा बहुत प्रगति करना। तो ये हो गए हमारे कहावत, मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम शब्द। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें संकलन में से कोई भी पर्यायवाची विरुद्धार्थी पूछ